একজন বার্নিং মারতে ছিল কি এর সামনে দিছে আসলে সেকেন্ডে বুঝি কারণ কি বডি ল্যাঙ্গুয়েজ ঠিক করো আর কি খবর কি হয়ে যাবে ঠিক আছে ডবল রেখে তো ये सेकेंडে কি ভাই হাইতে রাখো পাওয়া না ওইখানে আরে একটা সেমি করবে এখানে চারজন বলবে ওদিকে তিনজন বলবে ঠিক আছে বাসা ওদের এদিকে ঢুকো না ওরা ওদিকে ঘুরে গেল তারা এখন এখানে বুঝাবো ওই বন্ধু আসছে আরে জোড়া माननीय अध्यक्षपति पधार रहे हैं। Please remember, be ready for the national anthem. पूरा हाउस नहीं कर रही पकड़ा था चेयर में बैठो अरे लास्ट में কথা বলিস না যে যার গুলো কাটাগিরি করে চুপচাপ থাকতে মারে শুরু কিন্তু না জানে ওই এই যে টাইম কাট করতে তো মাসে কথা বলবি না যে যা ভুল বলো Secretary General, please start the session. Good morning everyone. Now the member please be ready to take oath of affirmation. The member is Srimati Deepika Adhikari who stands elected from Malsa. Khada constituency of West Bengal will now take the oath. Srimati Deepika Adhikari please. আমি দীপিকা অধিকারী যুব সংসদের নিম্নকক্ষের সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হয়ে ঈশ্বরের নামে শপথ করছি যে আমি আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ভারতের সংবিধানের প্রতি সত্যিকারের বিশ্বাস ও আনুগত্য রাখব এবং আমি এই সংবিধানকে বহাল রাখব। আমার দেশের সার্বভৌমত্ব, অখণ্ডতা এবং আমি যে দায়িত্ব পালন করতে যাচ্ছি
वेटर कोई गुना नहीं है तो नहीं है এখানে Good morning to all members, those who are present here. I request leader of the house to say few words. माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का मौका देने के लिए धन्यवाद। आज इस अधिवेशन की शुरुआत करते हुए मैं जिन बातों को बोले बिना ना रह पाया उनमें मैं सबसे पहले हमारे देश के युवा समाज के प्रतिभागी उनके उज्जवल भविष्य को देखते हुए बोलना चाहूँगा कि इन दिनों हमारा देश पश्चिमी देशों द्वारा पिछड़े हुए देशों के तालिका में नहीं गिना जाता, बल्कि क्या बोले আমি এইবার আমি এটাতে ক্ল্যাপ করে দিই যা বলবো যে ক্ল্যাপ করে দিই মাথা वो clap करो तो ওকে আমি ক্ল্যাপ করে দিই start करो। अरे ये बेशिरभाग कुछ भी দুই বার তো কি হ্যাঁ অপোজিশন দুইবার চিনাবাদ কিছু বলতেছি ওখানে দুইবার বলছি যে না এরকম কেন start করলাম আমি টাইপে করব start করলাম বললাম আরে start करो महोदय, इन दिनों मैं जब भी हमारे देश के युवा समाज की प्रतिभा द्वारा इनके उभरते हुए भविष्य की तरफ देखता हूँ, मेरा छाती गर्व से चौड़ा हो जाता है, क्योंकि आज भारत पश्चिमी देशों द्वारा पिछड़े हुए देशों की तालिका में नहीं गिना जाता, बल्कि अब आधुनिकता और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए पश्चिमी समाज भारत की तरफ रुख कर हुए हैं। जो कि बीते वर्षों में कोई भी सरकार न ला पाए, और इसको साबित करने के लिए मुझे G20 समिट के सफलता को उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और इसके अलावा जीडीपी ग्रोथ में भारत ने इस बार सबसे बड़ी छलांग लगाई है। हमारे देश ने अब चाइना और यूएसए जैसे बड़े इकोनॉमी को पीछे छोड़कर जीडीपी ग्रोथ में लगातार दूसरे और तीसरे क्वार्टर में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस पेश किया है। मेरे साथियों, विश्वास रखो, अगर ऐसे ही बढ़ते रहे तो बहुत जल्द दुनिया का तीसरा और उसके बाद जरूर दुनिया का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन जाएगा हमारा भारत। मुझे पता है ये सफर बहुत मुश्किल होगा, और इसीलिए हमें विरोधी दल तथा सदन के सभी सदस्य की सहयोगिता आवश्यकता पड़ेगी। और मित्रों, याद रखना, जब हौसला रखा है ऊंची उड़ान का, तब कद क्यों नापना इस आसमान का। धन्यवाद। লাস্টে দেখলা আর একটু ভালোভাবে বলবি, মানে একদম শায়রির মতো। এই আমি বলতে আমার পেপার গান মাথা করে তো ওই ভেবে বলতো। ঠিক আছে, আর এটা বলে আমি কি আমি আর শোন তুই আমার শায়রিটা তো দেখলাম আমি দেখলি वो बाबा ना এই কাজে সার্টিফিকেশন না বাস क्वेश्चन पेपर এই কাজে वाह बोल रहा है ना, ये जी केबल पर बिल्कुल हां ओ এখন চলে গেল क्या ऊपर की ज्यादा ये देश है एक परिवार मेरा, ये देश है एक परिवार मेरा। भाई है विभिन्न धर्म से,
भाई है विभिन्न धर्म से एरिया और की होवे ये देश है परिवार मेरा भाई है विभिन्न धर्म से ताको ले ले इस माटी से है जन्म मेरा इस माटी से है जन्म मेरा इस माटी से नेशनल है और नाम लिखेंगे कर्म से और नाम लिखेंगे कर्म से ये देश है एक परिवार मेरा ये देश है चुप ना ये देश है एक परिवार मेरा भाई है विभिन्न धर्म से ये देश है एक परिवार मेरा भाई है विभिन्न धर्म से इस माटी से है जन्म मेरा और नाम लिखेंगे कर्म से ओहो Now the leader of the opposition will say words. অধ্যক্ষ মহাশয় একটি দেশ তার জাতীয় স্বার্থের উপর নির্ভরশীল এবং সেই দেশের সরকারের প্রাথমিক দায়িত্ব দেশের সার্বিক উন্নতি ও সফলতা আর সেই উন্নতি শুধুমাত্র কোনো একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক গোষ্ঠী বা সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর উন্নতির মাধ্যমে প্রতিফলিত হয় না বরং তা প্রতিফলিত হয় দেশের সকল জনগণের একত্রিত উন্নয়নের মাধ্যমে কিন্তু বর্তমান সরকার যে এই নীতির চূড়ান্ত বিরোধী তা লক্ষিত হয় তাদেরই জনবিরোধী কার্যক্রমের মাধ্যমে আর জনগণ কথার সাহায্যে অবশ্যই আমরা সাহায্য করব তবে কাজটিও সাহায্যপূর্বক হওয়াই বাঞ্ছনীয় এতে কি একটা করব মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভাষায় দেশকে যুবা সমাজ অবশ্যই তাদের প্রতিভা প্রশংসাজনক তবে যে দেশে যুবকদের চাকরি দেওয়ার মতো ক্ষমতা সরকারের নেই সেখানে শিক্ষিত যুব সমাজ দেশ সাধারণ সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই নয় সরকার নিঃসন্দেহে বহু নীতি প্রণয়ন করেছে কিন্তু সেগুলির কার্যক্ষমতা ক্ষমতাহীন কার্যসম্পাদন আমি আশা করব যাতে সরকার গোষ্ঠী স্বার্থের বদলে সামগ্রিক স্বার্থে মনোনিয়োগ করবে এবং ভারতকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বিশ্বশক্তি রূপে আত্মপ্রকাশ করার পথ প্রশস্ত করবে আমি আমার বক্তব্য দুই একটি লাইনের মাধ্যমে শেষ করতে চাই इस देश ये देश है एक परिवार मेरा भाई है विभिन्न धर्म से ये देश है एक परिवार मेरा भाई है विभिन्न धर्म से इस माटी से है जन्म मेरा और नाम लिखेंगे कर्म से Now the members be ready for the question hour. Now the question hour starts. Question number 289. Miss Arpita Sinha. धन्यवाद माननीय स्पीकर सर आपने देखा ही होगा हाल ही में हमारे आदरणीय अर्थमंत्री साहिबा ने एक बजट पेश किया है जिनसे देश की हर नागरिक को चिंता में डाल दिया वही जानना चाहते हैं क्या वाकई में ये अर्थमंथन सही हाथों से हुआ है क्योंकि इतने बड़े बजट का सिर्फ 13% जो कि लगभग 6,21,541 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है आप सोचिए महोदय आप सोचिए हमारे देश वैसे भी दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली प्रतिरक्षा क्षमता में है और भारत में जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है वो तो कई लोग सोच भी नहीं सकते हमारे देश अच्छा कई लोग हैं कई देश हैं अच्छा नो ऐसे कोई कोई एलिमेंट्स को कई देश में कई लोग মানে আমাকে তুমি যাচ্ছে Speak to the key words. স্কিপ হয়ে যাচ্ছে সেজন্য আমি अच्छा এই বলছো কারেকশন পুলিশ হ্যাঁ বলছি তো তাহলে দেশ যাতে अच्छा अच्छा ओए चुप चुप शुरू हो जाता है स्टार्ट करो ढीला और भारत में जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है वो तो कई देश सोच भी नहीं सकती तो फिर क्यों इतने अतिरिक्त खर्च जो देश के अन्य क्षेत्रों में भी उपयोग हो सकती थी मैं पूछना चाहती हूँ भारत के आसमान पे ऐसी कौन सी आपदा टूट पड़ी जो आवाज के मुंह से निवाला छीनकर देश की सेना के हाथों आधुनिक बंदूकें थमाई
স্যার, আমি এটি অবশ্যই স্বীকার করছি যে একজন সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি সাপেক্ষে এই অর্থের অঙ্ক খুব বেশি বলে মনে হতেই পারে। তবে দেশ ও দেশের নাগরিকের সার্বিক সুরক্ষাকে মাথায় প্রাথমিকতা দিলে এটি খুবই নগণ্য। মাননীয় অর্থমন্ত্রীর দ্বারা পেশ করা সাম্প্রতিক বাজেটে আমি কোনো ত্রুটি দেখতে পাচ্ছি না। আর আপনিও যদি ঠিকমতো বিবেচনা করে দেখেন তাহলে আপনিও বুঝতে পারবেন দেশে একটি টাকাও কোনো ভুল খাতে যাচ্ছে না। আর এটি আমি দায়িত্ব সহকারে বলতে পারি। আর ওয়াইসিপি মানে আপনি কি বলতে চান? আমাদের দেশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় চতুর্থতম একদিনেই হয়ে ওঠেনি। এর পেছনে রয়েছে 140 কোটি ভারতীয়র অক্লান্ত পরিশ্রম ও আমাদের ভারতীয় সেনা জওয়ানদের বলিদান, যা আমরা এভাবে ব্যর্থ হতে দিতে পারি না। আমাদের বর্তমান ডিফেন্স বাজেট যথেষ্ট যুক্তিযুক্তভাবে ঠিক করা হয়েছে বলে আমি মনে করি। কেননা প্রথম বিশ্বের দেশগুলির সঙ্গে অস্ত্রের সামঞ্জস্য বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। আর চায়না ও পাকিস্তানের সঙ্গে বাড়তে থাকা টেনশনকে সামাল দেওয়ার জন্য দেশকে যাতে চিন্তা করতে না হয় পরবর্তী সময়, এই জন্য এই ডিফেন্স বাজেট আনা হয়েছে। Next question number 290, Mr. Raj. माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का मौका देने के लिए आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। हम सब जानते हैं कि आज के समय में हमारे देश और पूरे विश्व में लड़कियां कितनी आगे आ चुकी है। नो डाउट हमारी देश की सरकार देश की बेटियों के लिए बहुत कुछ सोच रही है, लेकिन आज भी इतना सब कुछ के बाद भी कि देश की बेटियां सेफ है। स्कूल, कॉलेज, रास्तों में आज भी कितनी तरह के फिजिकल हैरेसमेंट, मोलेस्टेशन, एक्सीडेंट हमने लोग सुनाई दे रही है। I just want to know what kind of initiative have government taken for our women's safety? এটা কি হচ্ছে? কনসার্ন মিনিস্টার আরে সরি ও উঠে লাগে সব করতে আগে ইজি इनके लिए किसी याद रखना तुम्हें घबराना मत उस समय, वो जब बोलेगा मैं तो तेरे को ना धीरे धीरे बोल আপনার প্রশ্ন ও কি বলবে বলুন, তুই নিজের স্ক্রিপ্টে কনসেন্ট্রেট করো। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का मौका देने के लिए आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। हम सब जानते हैं कि आज के समय में हमारे देश और पूरे विश्व में लड़कियां कितनी आगे आ चुकी है। नो डाउट हमारे देश की सरकार लड़कियों के लिए बहुत कुछ सोच रही है, बहुत तरीके की स्कीमें लाई जा रही है, लेकिन इतना सब कुछ के बाद भी क्या देश की बेटियां सेफ है? रास्तों में आज भी कितनी तरह के फिजिकल हैरेसमेंट, मोलेस्टेशन, एसिड अटैक क्या कर रही है আমাকে তো এই সেকেন্ড हर रोज सुनाई दे रही है। I just want to know what kind of initiative have our government taken for our women's safety? সরকারের কঠোরভাবে লওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের মাধ্যমে সোয়ালি হকলর একান্তভাবে আরেকটু টাইম এটা আমাকে নেই আর স্মার্টটাতে না প্রেশার দিন তোকে দেখে বলতে হবে। তুই মনে হচ্ছে তুই মুখস্থই বলতেছিস একদম कैसे बोल তুই এরকম আরামসে বল একটু টাইম हां দে चलो तो प्रैक्टिस करो कैसे करो সরকারের কঠোরভাবে লওয়া বিভিন্ন প্রকল্প চল চল चलो ছোট ছোট বলতে দাও বললে তোরা সরকারের কঠোরভাবে লওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের মাধ্যমে মাতৃ হকলর নিজের চেষ্টার একান্তভাবে অংশগ্রহণের ভাবে সমাজে সোয়ালি হকলর ভূমিকার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। স্যার আপনার সব নেগেটিভ প্রশ্ন
जब कोई बड़ा तकलीफ आता है, जब माहौल गर्म रहता है, तब क्या जाती है आपकी जब मणिपुर में इतना निंदाजनक हादसा हुआ, उस वक्त क्या थी आपकी सरकार? आईआईटी बीएचयू में आपके पार्टी के मेंबरों ने जो बेचारी बच्ची के साथ में घिनौनाजनक हादसा किया, उस वक्त क्या थी आपकी सरकार? पार्टी के लोग है कितने जान रही है वासुदेव कुटुंबकम का नारा लगाने वाली आपकी सरकार ने क्या क्या किया ब्राजीलियन मुसाफिरों के साथ? जवाब चाहिए। चलिए मान लेते हैं कि सरकार स्टेप ले रही है, फिर इतना वक्त क्यों लग रहा है? क्यों कोई इमीडिएट एक्शन नहीं मिलता? क्या राजनीति हमारी बेटियों की इज्जत से भी बड़ा है? বিরোধী বন্ধুর হাত মা স্বাগত আপনি হয়েছে বলে লাগি আছে সরকার অভিযুক্ত সকলের গ্রেফতার করাতে সক্ষম হয়ে আছে তাদের শাস্তিরও ব্যবস্থা করা হইতেছে ওই আছে স্যার এইটুকু কোনো রঙ্গমঞ্চ না হয় আদালত কারো নিজস্ব কথায় চলে না সাওয়াত বিস্কুট দুবাইয়ে এক বাক্যে বিচার করিলে কি হবো क्वेश्चन नंबर 291 मिस्टर प्रीतम और ये बांग्ला के लिए इसका ना पास का टीचर क्या हिंदी तो धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। हमारे सम्मानीय भारतीय सरकार ने काफी काले कानून लाए, काले कृषि कानून से लेकर एनआरसी तक। आज हमारे धर्म के ठेकेदारों ने एक नए हथियार को चुना है, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। मेरा पहला प्रश्न अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी और देश की जनता के आवाज को संसद के कानों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि जहां हमारे संविधान ने प्रत्येक धर्म और धर्म के अधिकारों को संजोया है, सम्मान दिया है, वहां इस बार एक कलम के द्वारा कलम लगाया जा रहा है। क्या आज हमारे पवित्र ग्रंथ समान संविधान पर बार-बार आक्रमण करना जरूरी है? क्या पावन उससे विवाद करना जरूरी है? क्या हमारी एकता, अखंडता, विभिन्नता का गला घोटना जरूरी है? क्या यूसीसी जरूरी है? और मेरा दूसरा না না দুটো তাই সরকার একটু চুপচাপই থাকবে, বিরোধী চাই বলবো। हां এটা খারাপ হচ্ছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, हां সরকার বলিত হয়েছে। और मेरा दूसरा प्रश्न, क्या यही वो एकता है जिसने अंग्रेजों को मार भगाया? आज यही सरकार, आज ये सरकार उसी एकता को मिटाना चाहती है। ये धरती, ये जमाना, ये जनता समझ चुकी है, समझ रही है कि ये सरकार सुधार नहीं, खिलवाड़ जानती है और सिर्फ खिलवाड़ जानती है। आज चौकीदार चोरों को छोड़ अपने घर वालों पर आक्रमण कर रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को सबसे पहले ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किया गया था ताकि हिंदू और मुसलमान एक ना होकर ब्रिटिश के खिलाफ ना जा सके। क्या आज हमारे चौकीदार साहब, आज हमारे महान चौकीदार साहब क्या ब्रिटिश राज को लाने की कोशिश करें बजाय राजधर्म को अपनाएं? इस सरकार के नाम में भारतीय हो, लेकिन ये सरकार ब्रिटिश के नक्शे कदम को बरकरार रखने वाली थी, है और रहेगी। थोड़ा अरे थोड़ी इतना अरे नहीं बना
করে দেনা আমি দুইবার বলি চুপ থাক एग्रेसिव হয়ে যাবে ওকে রাষ্ট্রীয় করে দেবো রাষ্ট্রীয় এটা নয় নিজের সুপার কর না রাষ্ট্রীয় কর আরে এটা কি করছিস না তাই আরে দুইবার বলছি না চুপ করে না তোকে শুনতে বলতেছে কেউ না আরে আপনার তো ডিউটি ওই পার্টি প্রোগ্রাম এখন যদি 20 মিনিট আগে কি করে কি হবে জানতে পারো বস তুই ক্যারেক্টারে ঢুকিস কেন না না ও যদি বলে শুনতে পারি না তো ও আমি তো একদমই শুনতে পারি বড় শুনতে কি করে আমি যখন ঠাকুর সত্যি করবে আমি শুনতে তাহলে এক বলবি একবার চুপ তাহলে দুটো চুপ যদি আমি শুনতে পারি ওই পাশে ওই না তুই যদি শুনতে পারিস ও চুপ চুপ বলতেছে ওকে কি আমি চুপটা মারবি और टाइम तो से আচ্ছা কোথায় ছিল তুই না বল अच्छा दादा প্রথম থেকে স্টার্ট করে দে बोल আচ্ছা প্রথম থেকে बोला হ্যাঁ ধন্যবাদ স্পিকার মহাশয় আমি আমার বিরোধী বন্ধুকে জানাতে চাই যে আমরা কোনো সংবিধানের মধ্যে আক্রমণ করছি না আমরা সংবিধানের মধ্যে সংস্কার করছি এবং ইউসিসি জরুরি কারণ যাতে সংবিধানের নিয়ম মেনে এই দেশে সবাই এককভাবে এবং ঐক্যবদ্ধভাবে চলতে পারে তার জন্য ইউসিসি আনা হচ্ছে আর আমি একটা বিকল্প প্রশ্ন নিয়ে বলতে চাই আপনারা ভুলে যাচ্ছেন যে আমরা দেশের মধ্যে দেশ স্বাধীন হয়ে আমাদের 75 বছর হয়ে গিয়েছে এবং আমাদের যে দেশের সংবিধান ভীমরাও আম্বেদকর বানিয়েছেন যেখানে তিনি কোনো দলগতভাবে ভাগ করেননি বা জাতিগতভাবে ভাগ করেননি তাই আমাদের নতুন ইউসিসির মধ্যে বলা হয়েছে যে সকল ধর্মকে সমানভাবে দেখা হবে এটা আমাদের নতুন ইউসিসি হাতে যা সবকো দিখ रहा है এটা একটা ভালো ইউসিসি এবং এটা নতুন ভারতের এবং একবিংশ ভালো ইউসিসি কি ভাই ভালো ইউসিসি ভগবান আমি অনেক করেছি यस সরি কত वेट करो কাটো ওইটা পাঁচশো কি দেয় 500 টাকা ওরা মেন নেতা से भाई तो से ওই স্পিকার রাস্তায় সব বললেন না সবার তো পড়ে গেল দাঁড়াই ছিল আমি বুঝে গেলাম কি করব ধন্যবাদ তো বলেন না আমাকে হ্যাঁ শুরু কর बोला चाहिए क्वेश्चन नंबर 292 इज कौन मैं स्पीकर बहुत ज्यादा चलो धन्यवाद कर दिया जी मैंने बोलने का मौका था जैसे सारे जाने जानते हैं हाँ 2020 की सरकार 2020 ना अब तो बोला है मैं स्पीकर से का दिलों धन्यवाद कर दिया जिन्होंने मैंने बोलने का मौका दिया ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ 2020 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਗਵਾਈ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਸੀ ਤੇ ਝੂਠੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਏ ਕਿ माननीय स्पीकर महोदय, आज से ठीक 2 साल पहले हमारी सरकार ने जो 3 कृषि बिल लाए थे वो हमने मजबूरी में वापस ले लिया। हमें बहुत दुख है कि हम एमएसपी की महत्वता देश के किसान भाइयों को समझा नहीं पाए। पहले दफा की किसान आंदोलन में बहुत परिवारों का निधन हुआ था जिनकी भरपाई करने के लिए हमारे सरकार तत्पर है। किसानों का अगर किसी परिवार को ये आर्थिक सहायता नहीं मिलता है तो हमें उस बात की खेद हम जरूर उस बात पे गौर करें। जे सरकार इतनी जिम्मेवार है ते किसानों को का तो बार-बार अपने हक ले तड़े लाते रहने हैं। इंडिया इज डेमोक्रेटिक कंट्री फिर क्यों किसानों को अपने घर में उसका मौका नहीं देता जाता क्यों हमारे लोग क्या करते क्यों हमारे किसानों को बदनाम किया जाता जानबूझ के माहौल खराब ना करे। हम कभी भी ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे देश के किसान आतंकवादी है। हमारे देश के अन्नदाता के हमारी सरकार देश के अन्नदाता के साथ था है और भविष्य में भी रहेगा। बोल रहे हैं कि हमारी सरकार किसानों के साथ नहीं है। कुछ लोगों
के चलते हम शांतिपूर्ण तरीके से किसानों के साथ बातचीत नहीं कर पा रहे। हम किसान और जनता को अनुरोध करते हैं कि वो शांति बनाए रखे और मैं विरोधियों को बोलना चाहता हूँ कि वो जनता को और किसानों को ना भड़काए, हमें हमारी तरह काम करें। रेस्पेक्टेड पीएम सर ने 2 साल पहले कहा कि हम एमएसपी के बारे में सोचेंगे। ते 2 साल तो बाद भी अभी भी सोच ही रहे हैं। मैं तो लगता है उसने ऊपर में जो बिजी रहते थे तो एक बड़ी कर नजरअंदाज कर देने। वो भूल गए कि किसान इसके बहुत बड़ी हिस्से ने और अगर मैं कह रही इसकी अर्थनीति टूट चुकी। इस करके मैं सवाल रख दिया कि कब एमएसपी लाई जाएगी। जब बैठती करती हाँ किसानों के मसले से गल कर राम नाल कोई हल कटियो ते देश को नुकसान में हद तो बचाओ ताड़ा। क्वेश्चन नंबर अरे अरे पीएम से बोलो ना, वो ये मतलब नहीं बोलो। क्वेश्चन को दी तখন তো দাঁড়ায় থাকবে ना वो ताड़ा खाते ना तो বলছি না বলি কথা বলছিস ना गाएगा आंसरটা ও দিবে पीएम के जिज्ञेस করতে তাহলে ये আমাকে বলতে তারপর আপনি answer করুন। আর पीएम পড়ি যে ক্যান্সার টা ওটা শান্তি বলছে পিএম বলছিল ये अच्छा अच्छा আর पीएम বলছে না সুরি पीएम भी তারা খাতে अच्छा কোশ্চেন ওর যখন অ্যানসার দেওয়া হয়ে গেছে তারপরে ও আর তো তখন তো অবশ্যই থাকবে ও একটু তো অ্যাটেনশন পে করবে ये की बोलते से যে হলো রেসপেক্টেড पीएम স্যার मेरा सवाल है আর ইএনডিএম বলে কথা ইএনডিএম বলে কথা মানে ও অ্যানসার দিয়ে দিয়েছে যে তারপরে তো বসে গেল এক্স্যাক্টলি আমার না কালে ব্যাপারটা কি বলে দাঁড়া এক মিনিট আমি বলি সরি তাহলে একটা মানুষের 3-4টা কোশ্চেন এক্সট্রা হয়ে যাচ্ছে না তাহলে হবে টিচার মানে জাজকে কোশ্চেন হচ্ছে হ্যাঁ এটাই না কোশ্চেন আছে না তো আমি এইটাই বলছিলাম প্রথমত যে কোশ্চেনটা একবার সেটা অ্যানসার একবার দেবে কিন্তু এটা বলা না প্রত্যেককে বলছে কোশ্চেন প্রতি 2 মিনিট তো ও কোশ্চেন করবে ও অ্যানসার দিল অ্যানসার দিলে ও রিল্যাক্স হবে ও একটু বেশি করবে আমরা কি আমরা তো গভর্নমেন্ট ও দাঁড়ায় থাকতে পারি কারণ ও তো দাঁড়ায় থাকতে পারে আমরা গভর্নমেন্ট রিল্যাক্স হবে গভর্নমেন্ট তুই যে পরে আগে ও লাস্ট কোশ্চেন ও বসে পড়ে মাথা উইঠে বলবে আচ্ছা শোন তাহলে তুই কয় পার্টে কোশ্চেন লিখে দাও 3 পার্টে ও 3টা একবার দিয়ে আনসার 3টা একবার আমার পর প্রথম কি একটা তারপরে দুই তিন এভাবে চলে সবজি মত এই আচ্ছা একটা কাজ করছিস প্রথমে একটা অ্যানসার দিয়ে তুই বসে পড়বি ও আবার যখন বলবে ও যখন এরপর যখন বলবে তখন তুই দিয়ে দাঁড়াবি তারপর ওই অ্যানসার তো আচ্ছা তোরা তুমি একবারই ওই একবার অ্যানসার শেষ করবি তো হ্যাঁ ও তো একবারই আর ক্লিয়ার তোরা কতবার দিবি পরে কতবার দিবি দুইবার মানে একটা কোশ্চেন তারপরে অ্যানসার আচ্ছা আমার নেই কথা না এক করতে আমার তো রেফারেন্স না লাগবে আমি একটা দেখি তিনবার বিশেষ তুমি ও তো একটা তো কোশ্চেন ইরানি হালাই জায়গা আছে ওরে আর দুটো একটাই একবারে বলে গল্প শেষ একটা লম্বা শুনছি না ये वाले स्पीकर अभी आगे हमारे विरोधी दलों की और प्लीज आंसर तो बोलते थे दादा बोल शायद हमारे विरोधी मित्रों को अंतर्राष्ट्रीय विषयों की ज्ञान कम है। प्रधानमंत्री जी को इंटरनेशनल रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए बाहर ट्रैवल करना ही पड़ता है। और रही बात एमएसपी की तो आप थोड़ा सब्र रखिए, नतीजे जल्द मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 293 मिस लीजा Thank you, Speaker, sir. Sir, India has just held the world's one of the most international economic forum G20, which is undoubtedly a commendable act. But does the government know that to be commendable, it has to get down to earth? Government says the G20 is not a forum for political discussion, but rather its core business is economy, finance, and climate. Sir, however, I would like to know through you, the Honorable Prime Minister, firstly, how did the government spend more than 4,100 crore Indian rupees on this summit despite so many financial problems in our country where the government barely had the capital to provide small jobs?
এবার আমি বলবো আর ওই তো পেটে तो फ्रेंडली नेचर नहीं ऑपोजिशन है अरे আমরা ক্যামেরার সামনে 3 2 1 स्टार्ट Lastly, my question is, was this conference a success? Did India's national interested presidents, or by increasing complexity and sensitivities to this extent, has the summit remained merely an aspiration without a flawed international convention? Last question is, আমরা ওখানে একটা বাজার ভালো और अगर प्राइम मिनिस्टर সবগুলো কিসের माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि हमारे विरोधी दल नेत्री हमारी बुराई ढूंढने में इतने व्यस्त थे कि उनको अखबार पढ़ने का वक्त तक नहीं मिला। उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि G20 वो ग्रुप है जिसके अंतर्गत पूरी दुनिया की 2/3 आबादी, करीब 85% विश्व अर्थनीति एवं अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य के 75% आता है। एक महीनों का और इन दिनों न्यूज चैनल्स और अखबारों में हर जगह भारत द्वारा अध्यक्षित G20 समिट के सफलता को वर्णन किया जा रहा है, चाहे वो लोकल खबरी हो या वो ग्लोबल मीडिया, क्योंकि आखिर भारत ने काम भी वैसा नहीं किया है। इसके अलावा अगर बात की जाए समिट के मुद्दे को लेकर, तो मैं फिर से याद दिला देना चाहूंगा कि जी हाँ, इस बार G20 समिट का मूल सूत्र है वसुधैव कुटुंबकम, यानी ये पूरा विश्व एक परिवार है और भारत के अध्यक्षता में एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य मंत्रा के द्वारा हमारे देश में पूरी दुनिया को एकजुट कर सार्वत्रिक उन्नति की कसम खाई है। जिसके अंतर्गत एक तरफ वैश्विक स्तर पे वाणिज्य एवं विज्ञान की उन्नति है, तो दूसरी ओर प्रकृति माँ के प्रति अपना कर्तव्य है। तो ये बात पूरी तरह साफ है कि इस अधिवेशन में अंतरराष्ट्रीय स्तर पे एक उज्जवल भविष्य की दीप जला रही है। अब रुख करते हैं भारत की स्वार्थ की तरफ, तो वो तुरंत नहीं किंतु आने वाले 5 से 10 सालों में इस देश को अर्थनीति में एक अलग ऊंचाई तक ले जाएगी। फिर चाहे वो वाणिज्य हो, पर्यटन हो या हो कर्म संस्थान, और यही सब तो बनाती है एक मजबूत देश की मजबूत भीत को। साथियों, ये मेरा दावा है कि भारत अधूर भविष्य में विश्व गुरु स्वरूप उभर गया, क्योंकि हमारा देश भारत महान था, महान है और महान रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो जय हिंद, जय भारत। ना भारत में नहीं चलेगा। না ওটা বেশি ভালো আর যাও। शेयर না তখন ও বলে নিজে So before let's adjourn the house, we will go. কত 24 সেকেন্ড 24 মিনিট